एक सेठ जी थे, उनके घर कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं, लेकिन वो संतों के सत्संग और खूब संतों का भंडारा करते हैं। पूरे नगर को, सभी को जो भूखा आए सो भोजन करे। तो एक दिन भगवान ने कहा कि मैं भी जाकर के सेठ जी के यहां भोजन कर लूं और संतों को भंडारा पवा दूं। तो इधर सेठ जी के मन में हुआ, सेठानी जी से कहते हैं, सेठानी देख अब हम लोग वयोवृद्ध हो गए हैं, ऐसा करते हैं कोई एक सेवक रख लेते हैं, कोई नौकर रख लेते हैं और उसी से अपना काम होता रहेगा, सेवा करेगा संतों की, भोजन प्रसाद चलता रहेगा और हम लोग को भी देखेगा। भगवान ने सेठ जी का सब कुछ दिया था, लेकिन एक कोई संतान नहीं थी। मेरे भाई बहन, इधर भगवान ने सोचा कि मैं सेठ जी के यहां चलूं। सेठ जी के यहां आ गए। सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। सेठ जी का बेटा आओ। सेठ जी कोई नौकरी के लिए मैं आया हूं, कोई जगह है खाली हो तो मुझे भी रख लीजिए। सेठ जी ने कहा कि बेटा मैं अपनी पत्नी से बात कर लेता हूं, मैं कल हम दोनों बैठ के विचार कर रहे थे और विचार करते हैं और आज नौकर आ जाता है, भगवान की बड़ी कृपा है। देवी से जाके पूछे, देवी देख लो एक नौकर आया है, रखना है तो रख लो। देवी ने कहा कि अरे स्वामी रख लो ना। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले अंतर्यामी। नाम क्या है? अंतर्यामी। सेठ जी क्या खूब भगवान सेवा करने लगे। अभी कलिकाल की घटना, ज्यादा दिन की नहीं है, अभी कलिकाल की भक्तमाल की घटना है। महाराज खूब सेवा करने लगे, सेवा में रत हो गया, प्रेम हो गया। और सेठ जी ने पूछा, भैया आप हमारे यहां सेवा करोगे तो आप उसकी तनख्वाह क्या लोगे? भाई तनख्वाह तो चाहिए ना, कोई आपके यहां सेवा करेगा तो तनख्वाह लेगा ना। कोई टीचर है पढ़ाने जाएगा तो भी तनख्वाह लेगा, कोई आपके यहां हल भी चलाएगा वो भी तनख्वाह लेगा, सेवा तो कुछ ना कुछ तो लेगा ही। तो प्रभु ने कहा कि मेरी कोई तनख्वाह नहीं होगी, बस एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले आपके पत्नी का बना भोजन दिन में 4 बार मैं करूंगा, और जिस दिन पत्नी आपकी ये कह देगी कि भोजन ज्यादा करता है तो उसी दिन मैं चला जाऊंगा। पत्नी बोली मैं क्यों कहूंगी, भगवान का दिया, मैंने कोई कमी नहीं है। अब ऐसा कोई नौकर मिल जाए तो कौन नहीं रख लेगा। सेवा करने लगे भगवान, सेवा चलने लगी अविरल गति से। सेठ जी को अंतर्यामी के प्रति इतना प्रेम हो गया, भोजन करते हैं तो अंतर्यामी आओ साथ भोजन करेंगे, एक साथ भोजन करते हैं, अंतर्यामी के बिना भोजन नहीं करते हैं। अब पहले पत्नी का नियम था कि जब तक पति भोजन ना करे तब तक पत्नी भोजन नहीं करती थी, पहले की माताओं में ये भी है। अब आजकल तो भैया अब हम कुछ नहीं कहेंगे, क्या बोलना पड़ेगा। तो जब तक माताएं भोजन और पति भोजन ना कर ले तब तक माताएं भोजन नहीं करती हैं। आजकल जब तक पत्नी भोजन न करे तब तक पति बेचारा, क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बेचारे बाहर चले गए, वो देवी चलो वो अपना पा लिया। अब कब आए कब ना आए, कौन सी पंचायत में बैठे हैं उनको कोई ठिकाना नहीं, अब बेचारी क्या करे। सो मेरे भाई बहन सेवा करने लगे, खूब सेवा होने लगी। सेठानी जी भोजन बनाने लगी, देने लगे, भगवान पाने लगे, संतों को पवाते हैं, सेठानी जी का बना प्रसाद भगवान पाते हैं। एक दिन किसी पड़ोसन के घर गई, पड़ोसन ने कही बहन कहा बात है, आजकल तो बड़ी दुखी लग रही है, आजकल चेहरा तेरा उतरा हुआ है, क्या बात है, आज कुछ दिक्कत है क्या? बोले नहीं नहीं बहन कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोले बहन सच बता दे, मैं तेरी बहन हूं। बोले नहीं 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 मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहन नहीं सच बता, कोई दिक्कत है? बोले नहीं नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बोले मुझे पर विश्वास नहीं है। उसने कहा कि सुनो, मेरे यहां एक नौकर आया है और वो नौकर दिन में 4 बार इतनी इतनी रोटी खाता है, हमें भोजन बना बना के परेशान हो गई हूं, अब मैं भोजन बना के थक गई हूं, मुझसे नहीं बनता, लेकिन वो मेरे हाथ की भोजन करेगा। वो जैसे ही पड़ोसन से कहा भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए, सेठ जी ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन भोजन नहीं किया, भोजन छोड़ दिया। पत्नी से कहते हैं तुमने कुछ कहा? बोले नहीं 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 मैंने कुछ नहीं कहा। बोले सच बता तूने कुछ कहा? पत्नी बोली एक मुझसे गलती हुई है। बोले क्या? बोले मैं पड़ोसन से बोल के आई हूं कि भोजन ज्यादा करता है।
दौड़े दौड़े पड़ोसन के पास गई, बहन तूने कुछ कहा मेरे नौकर से? नहीं नहीं बहन मैं तो कुछ नहीं कहा, सच्ची बताना। नहीं नहीं बहन कुछ नहीं कहा। दौड़े दौड़े आई, पति से कहती है नहीं नहीं उन्होंने तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा कुछ नहीं कहा। सेठ जी ने प्रण कर लिया, जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा, प्राण त्याग दूंगा, जल नहीं ग्रहण करूंगा, भोजन नहीं करूंगा, एक अन्न का टुकड़ा ग्रहण नहीं करूंगा जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब पति भोजन न करे सो सेठानी कैसे करे? दोनों पति पत्नी भूखे बैठे हैं। भगवान ने देखा कि मेरा सेठ भूखा है, भगवान आकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले सेठ जी राम राम, आपका सेवक अंतर्यामी। सेठ जी चरणों में गिर गए, प्रभु आप? बोले हाँ, आप संतों की जो सेवा करते थे ना, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सेठ जी की मैं भी सेवा कर लेता हूं ना। हाँ इतना बड़ा अपराध हुआ, अरे प्रभु आप आए और मुझसे इतना बड़ा अपराध, क्षमा करे भगवान। मैं अनजाने में कितनी आपको डांट लगाई थी, कितना कुछ डांटा। अरे नहीं नहीं सेठ जी आपने डांटा नहीं, मेरा तो धर्म था सेवा करना ना, मैं तो सेवा करने आया था। तो कलिकाल में ऐसे भक्त हैं जो प्रभु को प्राप्त किए हैं लेकिन भक्ति से, क्योंकि जब तक अपना मन पवित्र नहीं होगा तब तक परमात्मा कैसे